नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बाणसागर कॉलोनी से दहशतगर्दी का वीडियो आया सामने। आपसी रंजिश के चलते दिया गया घटना को अंजाम। 30,000 के नामी बदमाश को महाराष्ट्र से पुलिस ने किया गिरफ्तार। खेल खेल में नाबालिग किशोरी की गई जान। और कल खेला जाएगा फगुआ। लक्ष्मण बाग में मिलेगा भगवान जगन्नाथ का प्रसाद। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। बिछिया थाना अंतर्गत असामाजिक तत्वों द्वारा दहशतगर्दी का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार 15 से 20 की संख्या में बाइक में सवार बदमाशों ने चाकू, डंडे और पिस्टल के साथ मारपीट की है। समान थाना क्षेत्र के बाणसागर कॉलोनी में असामाजिक तत्वों द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार करीब 15 से 20 बदमाशों ने चाकू, डंडा और पिस्टल के साथ हमला किया, जिसमें एक युवक घायल हो गया। घायल युवक की पहचान निहाल सिंह वैश्य उर्फ यश ठाकुर के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द ही कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। अरे आदित्य सोधिया, ऋषि टेलर के लड़का अनस सब फील्डिंग दी नहीं हमार मोहल्ला में। मैं काम करता हूँ तो मेरे को आके मारे हैं मोहल्ले में। मैं आज बैठा था। मारने कौन आया था? हम आदित्य सोधिया, आदित्य सोधिया नेहरू नगर लगा था ना, नेहरू नगर। ये सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में आया कि समान थाना अंतर्गत बाणसागर कॉलोनी कुछ लड़के उपद्रव मचा रहे हैं। वहाँ पे तत्काल टीम गई तो उन्होंने पाया कि निहाल सिंह बैस हैं, जो गोविंदगढ़ के रहने वाले हैं, यहाँ पे किराए के मकान में रहते थे, जिनसे आदित्य सोंधिया वगैरह का विवाद चला आ रहा है। तो वो बाइक से भर कर के गए कुछ लड़के और उनके साथ मारपीट की और उनकी वाहन में भी तोड़फोड़ की थी, जिस पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपियों की तलाश हम कर रहे हैं। पथराव हुआ है, स्थानीय लोगों को भी चोटें आई हैं। ये सब हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। वीडियो देखा जा रहा है, लोगों से पूछताछ की जा रही है और आए हुए साक्ष्यों के आधार पर उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। 8वीं कक्षा में अध्ययनरत किशोरी की खेल खेल में जान चली गई। घटना चोरहट्टा थाना अंतर्गत सपाहा गांव की है। चोरहट्टा थाना अंतर्गत सपाहा गांव में एक दुखद घटना घटी है, जिसमें 14 वर्षीय शिवानी कोल, जो कि कक्षा 8 की छात्रा थी, खेल खेल में अपनी जान गंवा बैठी। ये घटना तब हुई जब वो घर के कमरे में अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। इस प्रकार की घटनाएं अत्यंत हृदय विदारक होती हैं और हमें बच्चों की सुरक्षा के प्रति अति सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल देती हैं। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बच्चे खेलते समय सुरक्षित वातावरण में हो और संभावित खतरों से अवगत हो। अभिभावकों और समुदायों के सदस्यों को बच्चों की गतिविधियों पर निगरानी रखनी चाहिए और उन्हें सुरक्षित खेल के तरीकों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। गुड्डू नाम, गुड्डू कोरी। बच्ची का क्या नाम? शिवानी कोरी। क्या घटना क्या घटना फांसी लगा ली। कैसे लगी? फांसी खेलत रही दोपहर मानी, दोपहर के घर में खेलत कूदत रही, कोनो दिक्कत नहीं रहा। सवेरे हो गया, खाना पीना दी समय काम ही चले गए और वह हो गया दोपहर के खेलत रही लड़कियों के साथ, हमारे भाइयों के साथ।
भाई नहीं था, भाई नहाने गया था। लड़कों के साथ छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ में खेल रहे थे, रंग वंग खेल रहे थे। मम्मी रही तो घर में सो गई, दोपहर के नहीं, दोपहर में मम्मी सो गई। फिर पता नहीं वो घर और बटोरी सकेली, बर्तन वर्तन माजी, फिर भीतर गई झाड़ू लगा मैं, तो वहाँ पे लगा ली फांसी। खेले खेल में फांसी लग गई। फांसी लगा ली, फिर नहीं झाड़ू लगा मैं भीतर गई है, तो भीतर झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाए के बाद फांसी लगा ली। आप लोग रहने वाले कहाँ के? हम सपहा के हैं, सपहा थाना चौराहा, ग्राम सपहा, पोस्ट रुपौली, थाना चौराहा। होली त्यौहार के मद्देनजर खाद्य विभाग द्वारा गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की निगरानी हेतु नीम चौराहे में छापामार कार्रवाई की गई। बोदाबाग नीम चौराहे पर मिठाई की दुकानों में खाद्य विभाग द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना था। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने मिठाई की गुणवत्ता, स्वच्छता और लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों की जाँच की। कुछ दुकानों में अनियमितताएं भी पाई गई हैं, जिन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आगामी त्योहारों को लेकर के कैसे जांच हो रही है? कलेक्टर रीवा के निर्देश पर जितने भी मिष्ठान विक्रेता हैं, इनके द्वारा जो मावा एवं पनीर का विक्रय किया जा रहा है एवं इनसे जो मिठाइयाँ तैयार की जा रही हैं होली त्यौहार के दृष्टिगत, इनकी जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इसमें नापतोल विभाग के द्वारा भी जांच की जा रही है। उनके द्वारा ये देखा जा रहा है कि जो वजन किया जाता है मिठाई का, वो डब्बों के साथ अधिक डब्बे का वजन तो ज़्यादा नहीं है, उसकी जांच कर रहे हैं, नापतोल की कर रहे हैं। बाकी खाद्य सुरक्षा प्रशासन के द्वारा मिष्ठानों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। और ये देखा जा रहा है जो मावा आ रहा है वो बाहर से तो नहीं लाया गया है, क्योंकि रीवा में ये काफ़ी शिकायतें हैं लंबे समय से कि यहाँ पे त्यौहार के समय पे व्यापारियों द्वारा बाहरी क्षेत्रों से मावा मंगाया जाता है, जिसकी गुणवत्ता हमेशा संदिग्ध होती है। आज सर कहीं कितनी दुकानों की जांच की गई है और कैसे से? अभी 2 दुकानों पे जांच हो चुकी है। एक धोबिया टंकी पे श्रद्धा स्वीट्स, वहाँ पे हमें जो मावा मिला है वो डभौरा क्षेत्र से आया था, तो उसकी सैम्पलिंग हुई है। इसके अलावा वहाँ पे जो पनीर, दही और मिठाइयाँ वगैरह थी, उनके नमूने कलेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा विजय डेयरी पे हमने अभी जांच आरंभ की है। हमारी लेबोरेटरी भी साथ में है, इसमें हम पनीर की जांच करा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मावा भी पाया गया है, तो मावा, पनीर, जितने भी दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ हैं, उन्हीं सभी के नमूने लिए जा रहे हैं। सर ये जांच रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी, क्या कार्रवाई करेंगे अगर आगे? जांच रिपोर्ट देखिए, अगर अवमानक आती है तो हम एडिशनल एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैं जो हमारी एडीएम है, उनके यहाँ पे इसका प्रोसिक्यूशन होता है। और यदि अनसेफ आता है तो ऐसी स्थिति में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा मामला। सर जो तुरंत जांच रिपोर्ट आ जाए कि कोई तुरंत देखिए, इसमें बेसिक रिपोर्ट आ सकती है। जो MFTL है, इसमें कोई भी कंज्यूमर है वो 10 रुपये दे करके 10 रुपीज़ का चार्ज है इसका। इसमें आप कोई भी मिठाई, मसाले, तेल, कोई भी खाद्य पदार्थ की जांच आप करा सकते हैं। आपको आपके मोबाइल नंबर पे रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। सर जो श्रद्धा स्वीट्स की बात करें उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी, रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? रिपोर्ट देखिए, इसमें टाइम तो 14 डेज़ का है। देखिए, मगर त्यौहार के दृष्टिगत बहुत सारे सैंपल्स जाते हैं पूरे स्टेट से। लैब हमारे पास अभी एक ही ऑपरेटिंग है, तो जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। शहर में और भी बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई चल रही है, अब चालू हुई है। क्या हम लोगों का ट्रेनिंग शेड्यूल था बीच में, होली के पहले ही FSOs की ट्रेनिंग कराई गई थी, तो सारे FSOs नरोना अकेडमी भोपाल में ट्रेनिंग ले रहे थे। अभी 2 दिन से ही कार्रवाई स्टार्ट हुई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लक्ष्मण बाग में होली के शुभ अवसर पर भगवान जगन्नाथ का प्रसाद वितरित किया जाएगा। बिछिया के लक्ष्मण बाग में जगन्नाथ स्वामी का 59वां भंडारा फगुआ के दिन आयोजित होगा और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसे आयोजनों में कढ़ी भात का प्रसाद विशेष रूप से वितरित किया जाता है, जो भक्तों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। ये परंपरा 1980 से 85 के मध्य शुरू की गई थी, जब रीवा राज्य के महाराजा भाव सिंह जूदेव पुरी से भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा माता और बालभद्र की प्रतिमाएं लाए थे। इनमें से एक प्रतिमा बिछिया में स्थापित की गई थी। भक्तों के लिए इस आयोजन में शामिल होना एक विशेष अवसर होता है, जहां वो भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। मिल करके भगवान के लिए भंडारा का आयोजन करते हैं। ये कई वर्षों से चल रहा है।
जो कि आज शाम को सब इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा हो जाने के बाद सभी यहाँ पर व्यवस्था के बाद रात को भगवान के लिए पूरी व्यवस्था के साथ रहेंगे। किन भगवान का ये भंडारा होगा? ये भगवान जगन्नाथ जी का भंडारा होता है, जो कि उड़ीसा में भी ये कार्यक्रम होता है। उड़ीसा की ही भांति यहाँ जगन्नाथपुरी में भी भंडारा हर साल किया जाता है। कितने वर्ष पुराना मंदिर है ये? ये करीब 250 वर्ष पुराना मंदिर है। इसमें हमारे पूर्वज दीप नारायण बताते थे कि पहले महाराजा रघुराज सिंह द्वारा ये श्री मूर्तियाँ पुरी से लाई गई थी और रथ में बिठा करके इनको लाया गया था। यहाँ पर ये रुक गए थे। रुक जाने के बाद बहुत बड़ी पूजा अर्चना कराई गई। पूजा अर्चना के बाद भी यहाँ से भगवान हिले नहीं, तो यहीं पर उन्होंने मंदिर का स्थापना कराने के लिए आदेश दिया। कहावत भी है जगन्नाथ के हाथ को। हाँ, वो तो थोड़ा सा बता दीजिए। भगवान जगन्नाथ जी के जगत पसारे हाथ प्रसाद के लिए जो है, तो भगवान के प्रसाद के लिए हर कोई चाहता है कि हमें पहले मिले प्रसाद, हमको पहली कृपा मिले। इस तरीके से भगवान का ये भंडारा बहुत बड़ा अनवरत रूप से जारी रहता है। श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश? श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी इसमें कृपा मिलती है भगवान की। इनके दर्शन करने का बहुत बड़ा फल है। आटिका के दिन इनका प्रसाद और महाप्रसाद के रूप में बांटा जाता है ताकि सभी का कल्याण हो। कल क्या बजे से चालू हो जाए? कल ये 12 बजे भगवान का अभिषेक होगा, पूजन होगा। इसके बाद भोग लगाया जाएगा। भोग के बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। लगभग क्या बजे तक चलेगा? 12 बजे से रात्रि को करीब 11-12 बजे तक अनवरत जारी रहेगा। शुभ नाम आप? पंडित नरेंद्र द्विवेदी, जगन्नाथ मंदिर बिछिया। 30,000 के नामी क्रिमिनल को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया है। अपराधी इतना शातिर है कि उसने मोबाइल तक का इस्तेमाल बंद कर दिया था। जिस 30,000 के नामी हार्डकोर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस जंगलों की खाक छान रही थी, वो महाराष्ट्र के पुणे में सुकून की जिंदगी काट रहा था। बताया गया है कि 37 वर्षीय ब्रजेंद्र केवट निवासी ददरी पैरा सोहागी थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय बना था। इनामी बदमाश के विरुद्ध सोहागी सहित अन्य क्षेत्रों में लूट, डकैती व हत्या के प्रयास के साथ साथ अवैध हथियार रखने सहित अन्य अपराध कई थानों की पुलिस ने इनामी बदमाश को पकड़ने का प्रयास भी किया, तो ददरी के जंगलों से फरार हो गया। इसके बाद सोहागी थाने की पुलिस लगातार इनामी बदमाश की तलाश कर रही थी। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए रीवा जिले के पुलिस कप्तान विवेक सिंह ने बताया कि पुलिस को चकमा देने वाला यह अपराधी इतना शातिर था कि मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं करता था, जिसके चलते पुलिस गिरफ्तार किए गए अपराधी की लोकेशन भी ट्रेस नहीं कर पा रही थी। ऐसे में अपराध की तलाश करने वाले पुलिस दल ने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया, जिसका नतीजा ये निकला कि बदमाश को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया। ये मनगावा थाना अंतर्गत मनिकवार चौकी है। वहाँ पे विपिन रजक, इसकी गुमशुदगी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके संबंध में हमने जांच करी तो ये पाया विपिन रजक जो है लड़की की आवाज़ निकाल करके इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़की की फ़ोटो लगा करके कई लड़कों से बात करता था और पैसे वगैरह उनसे अकाउंट में डलवाता था। तो जब इस पे ज़्यादा पूछताछ लोगों ने प्रारंभ करी तो उसने अपनी अपहरण की एक झूठी साजिश गढ़ी थी, जिसका पुलिस ने जांच किया और पर्दाफाश किया। परिजन भी आए थे सर शिकायत करने कि उसका अपहरण किया गया? हाँ, ये सब परिजन उसके शिकायत करने आए थे, तो प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इसमें जांच की गई। ये झूठा पाया गया। युवक कहाँ मिला था? युवक मनिकवार से 20 किलोमीटर दूर एक खंडर है, वहाँ पे छुपा बैठा था। पुलिस ने अपने नेटवर्क से और टेक्निकल इनपुट से उसका पता लगा लिया। मानसिक विक्षिप्त भी बताया जा रहा था। ये सब अब जांच का विषय है, तो मेडिकल परीक्षण वगैरह कराया जा रहा है उसका, और जैसे एविडेंस आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड
ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जनपद पंचायत रीवा के अंतर्गत पड़ोखर गांव में इन दिनों भारी जल संकट की समस्या से रहवासी जूझ रहे हैं। शिकायत के बावजूद कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जनपद पंचायत रीवा के ग्राम पंचायत पड़ोखर में भारी जल संकट बन चुका है। वहां ग्राम के बैदहन टोला में एक हैंडपंप के भरोसे 250 लोगों का निर्वाह होता है, जिसके खराब हो जाने से कई लोगों को किलोमीटरों तक पानी के लिए चक्कर लगाना पड़ता है। गाँव वासियों का कहना है कि पीएचई विभाग के कोई भी कर्मचारी फोन नहीं उठाते। हैंडपंप 2 सप्ताह से खराब पड़ा है। लोग दर दर भटक रहे हैं। कहीं से भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हैंडपंप के अलावा पानी की अन्य कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। आपका श्रवण कुमार शुक्ला। क्या समस्याएं हैं यहाँ? समस्या है कि यहाँ हैंडपंप है, एक बस्ती में एक ही हैंडपंप है और ये हैंडपंप आज 20 दिन से बिगड़ा हुआ है। सीएम ऑनलाइन में भी कंप्लेन की गई। संबंधित कर्मचारी जिनके नंबर है हम लोगों के पास, उनको भी कॉल किया जाता है तो फोन ही नहीं उठाते हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितने लोग प्रभावित हैं इससे? इसमें 150 से 200 लोग प्रभावित हैं इससे। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर तक जाते हैं पानी लेने। अब कल त्योहार है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। त्योहार को लेकर जैसे पानी की व्यवस्था बना रहे हैं आप, कैसी व्यवस्थाएं बन पाएंगी? अब व्यवस्था ऐसी बन पाएगी कि जाएंगे दूसरे गांव, दूसरे मोहल्ले पे जाएंगे, फिर लेडीज महिलाएं हैं सब जाएंगी बाल्टी डब्बा लेके, तो वहां से पानी ले आएंगे, तब त्योहार मनाएंगे। क्या कोई अन्य साधन नहीं है पानी? अन्य कोई साधन नहीं है यहाँ पानी का। हैंडपंप के अलावा कोई साधन नहीं है। कुएं जो है आसपास सब सूख गए हैं। कब से यह समस्या बनी हुई है? अब ये 20 दिन हो गए लगभग हैंडपंप बिगड़े हुए। कहाँ कहाँ शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत हमने सीएम ऑनलाइन में की, 181 में की, और यहाँ के कर्मचारियों के जो भी नंबर है उनको कॉल करते हैं तो कह रहे हैं कि पाइप ही नहीं है विभाग के पास। जनप्रतिनिधि यहाँ के जैसे सरपंच है, वहां तक आप लोगों ने अपनी बात पहुंचाई तो वो भी यही करेंगे, वो भी तो शिकायत ही करते हैं। आगे 181 करेंगे या कर्मचारियों को फोन लगाएंगे तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। नल जल जैसी योजना को लेकर सरकार काफी तत्पर है और न नल है न जल है, तो क्या कहना है आपका इस विषय पर? नल जल योजना यहाँ भी आई थी, पाइपिंग भी डली है, पर आज तक वो न चालू हुआ है न कहीं नल आता है। सरकार तो कह रही है कि नल जल, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।